हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी विद मुनेंद्र में। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही सुंदर सी कहानी, वो छोटे से सपने। मगर कहानी स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरी कहानी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो लीजिए शुरू करता हूँ कहानी, वो छोटे से सपने। आज ठीक 7 दिनों बाद दिन में कुछ गर्मी महसूस हुई। सोचा घर का कुछ सामान, मसाले, तुलसी जी का पौधा धूप में रख दूं। 4 दिन के धुले कपड़े अभी तक सीलन से भरे थे। घर के सभी सदस्यों ने उस कमजोर सी धूप को लौटने की योजना बनाई और छत पर जाकर बैठ गए। यहाँ तक कीड़े मकोड़े भी इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे। और बच्चों की तो पूछिए क्या, 2 घंटे पहले से कागज की छोटी छोटी नाव बनाकर बैठे हैं। कब बारिश होगी, कब हम नाव चलाएंगे। गली में जल्दी ही पानी भर जाता है ना। धूप निकलने से दुखी थे। मोनिका, मंटू, अरे बेटा ऊपर आ जाओ, देखो कितनी प्यारी धूप निकल आई है। कोई नहीं आया। दोनों बच्चे मुंह फुलाए बैठे हैं। मैंने फिर से आवाज़ लगाई, जब हमने मना कर दिया तो क्यों बार बार बुलाते हो? ठीक है भैया, तुम्हारी मर्जी, कहकर मैं अपने पड़ोसी से गप्पे मारने लगा। अब तो खुल गया, बस साफ हो गया। अब नहीं बरसेगा ये, अब तो कई दिन तक ऐसा ही रहेगा, वगैरह वगैरह। मैं हाँकने लगा। करीब 20 मिनट बाद सूरज फिर से हाइड एंड सीक खेलने लगा। इस बार बड़ा भयंकर बादल था। फिर से अंधेरा छा गया। सब लोग ठिठुरते से नजर आए और नीचे उतर आए। जोरदार बारिश का पड़ना शुरू हो गया। अब क्या था, बस आंगन की तरफ देखकर बारिश की छमाछम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी थी। मोनिका और मंटू बहुत खुश थे। मैं अपने मन की खुशी क्या बयान करूं। इतना सुख मुझे धूप में बैठकर भी नहीं मिला था, जितना सर्दी में ठिठुरते, उछल कूद करते बच्चों को देखकर मैं महसूस कर रहा था। बच्चे वास्तव में मास्टर होते हैं। पल में किसी को भी अपने जैसा बना लेते हैं। अरे बच्चों, जल्दी आओ, ये लो, आर्ट के मोटे कागज से बनाई है। ये इतनी जल्दी नहीं गलेगी। लो, ये क्या है? अरे मैंने तुम्हारे लिए नाव बनाई है। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। अब तक गली में पानी चढ़ भी आया था। मोहल्ले के सारे बच्चे अपने अपने घरों से निकलकर दरवाजे पर खड़े हो गए। एक एक कर नाव को पानी में छोड़कर और खुशी मना रहे थे। नाव सबके मन को गुदगुदा रही थी। कागज की नाव सपने हैं बचपन के। बड़ी लकड़ी की नाव उन सपनों का साकार रूप होता है। बच्चों के पूछने पर मैंने उनको बताया था। तो पापा, सपनों की छोटी नाव इतनी बड़ी कैसे बनी? मोनिका ने उत्साह में पूछा। ज्यादा बकबक मत कर, गरम दूध पी और सो जा चुपचाप, मम्मी ने डांट कर कहा। क्या मम्मा, हर टाइम जली भुनी रहती हो। इतनी अच्छी तो बात कर रही हूँ, फिर भी आप कह रही हो कि चुप हो जाओ। हाँ ठीक है, ज्यादा दार्शनिक मत बन। आई बड़ी छोटे बड़े सपने करने वाली, बड़बड़ाती हुई मम्मी लेट गई। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं भाई। मतलब कोई काम अगर आपकी मनमर्जी का नहीं हो रहा है तो दुनिया के सभी कामयाब व्यक्ति आपकी नज़रों में बेकार हैं। मैंने मोनिका की मम्मी को चिढ़ाते हुए बोला था। पापा, ये आप क्या कह रहे हो? ये तो मेरी समझ में नहीं आया। बेटा, धीरे धीरे आपकी समझ में भी आ जाएगा। अब चलो सो जाओ। गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम। पापा, ये सभी स्वीट ड्रीम क्यों बोलते हैं? सोती है चुपचाप या लगाऊं तो अभी? मम्मी ने फिर से डांटा था। खैर, मोनिका का इतना बोलना और उसकी मम्मी का एक खास जगह टोका टोकी करना भी कुछ वजह थी। एक कहावत है कि पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं। मतलब बच्चे में कुछ सीखने की आदत होती है तो वो अपनी इसी आदत से कामयाब भी हो जाता है। अब मोनिका को देखो, कितनी शालीन सुलझी सी लगने लगी है इन चंद सालों में। पापा, आपको याद है आप कैसे छोटी छोटी बातों पर मम्मी को चढ़ाते थे, उन पर टोंट कसते थे? मेरी मम्मा इतनी समझदार है कि दुनिया में कोई भी नहीं है। मोनिका ने अपना स्कूल बैग रखते हुए कहा था। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। अगर तेरे पापा ऐसा ना करते तो आज तू इतनी समझदार, इतनी चतुर ना होती। तुझे इतना होशियार बनाने में तेरे पापा और मेरा दोनों का सोचा समझा प्रयास था। क्या मम्मा, ये आप क्या कह रही हो? हाँ बेटा, कुछ समझौते ऐसे होते हैं जो बच्चे जिंदगी भर तक नहीं जान पाते कि कैसे माँ बाप ने उनके सुंदर भविष्य की पल पल कामना की, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ किए।
मामा तुझे बार बार इसलिए टोकती थी कि तुझ में उत्साह का संचार हो, और ज़्यादा सीखे और ज़्यादा कामयाब हो। मैंने उसके गालों पर एक मीठी सी चपत लगाते हुए कहा था, वाओ सो ब्यूटीफुल, आई सैल्यूट बोथ ऑफ यू। थैंक्स बेटा, अब अपनी स्कूल ड्रेस चेंज कर लो और खाना खा लो, नम आंखों से मामा ने कहा था। आज एक बहुत बड़ी बात का पता लगा मोनिका को। अब उसने भी अपने में कुछ अलग सा बदलाव करने का सपना संजो लिया था। तो खुद ज़्यादा प्रिंसिपल मत समझा कर अपने आप को, आई बड़ी मुझे पढ़ाने वाली, मंटू ने मोनिका के हाथ से बुक छीनते हुए कहा था। पागल है क्या, इतना बड़ा हो गया है, अभी तुझे काव का ऐसे लिखना भी नहीं आता। काव का है, कैट का नहीं है, कैट का होता तो कभी का लिख देता, मंटू ने मोनिका को चिढ़ाया। ठहर जरा, तुझे अभी बताती हूँ। मम्मी ये देखो, फिर काटने को दौड़ रही है मुझे। मंटू कितनी बार बोला बेटा, ये तेरी बड़ी दीदी है, तमीज से बोला कर, मामा ने मंटू को समझाया। तो मैंने कुछ कहा, ये खुद ही तो आई थी मेरे पास मुझे डिस्टर्ब करने, मंटू ने नाराज होकर दिखाया। ठीक है, अब तुझे कभी डिस्टर्ब नहीं करूंगी और आगे से तुझे कभी कुछ नहीं बताऊंगी, और हाँ, तेरे साथ क्रिकेट तो कभी नहीं खेलूंगी, मोनिका बोली। नहीं दी, सॉरी, प्लीज़ क्रिकेट खेलने को मना मत करो। देखो सॉरी दी, मंटू ने अपने कान पकड़कर कहा और चुप मोनिका से पढ़ने को बैठ गया। मोनिका ने एक नज़र अपनी मामा की तरफ देखा और गर्दन ऊपर उठाई, जैसे कह रही हो, मम्मा अब मैं भी सीख गई हूँ कैसे कब क्या करना चाहिए। मम्मी भी मुस्कुराती हुई अपने काम में लग गई। ये कुछ खास पल होते हैं जब अपने बच्चों को उन रास्तों पर चलते चलते देख जो माँ बाप ने उन्हें कभी सिखाए थे, सुख का एहसास होता है। इन्हीं अच्छे बुरे अनुभव को बटोर कर माँ बाप बूढ़े होने पर एक एक कर अपने बच्चों में बांट देते हैं, जिससे बच्चे और ज़्यादा सीख कर वो अपने बच्चों को संस्कार के रूप में दे सकें। इन्हीं सपनों में उलझे बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। सुनो जी, आपने मोनिका से बात की? क्या कहा उसने, कुछ तो बताओ। उसने शादी के लिए बिल्कुल सामान्य कर दिया, कहती है मंटू की पढ़ाई पूरी होने वाली है और हम दोनों भाई बहन मिलकर कुछ बिजनेस करेंगे। ठीक है जी, अभी कौन सी उम्र निकली जा रही है उनकी, बच्चे ही तो हैं, जो चाहें करने दो, करेंगे। पता है मानसी, हमारे बच्चे कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिससे हमारा समाज में नाम हो। मैंने मोनिका की आंखों में वो तेवर देखे हैं, पर पता नहीं दोनों मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे हैं। जो भी हो जी, उचित ही होगा। वो बस महीने की बात रही है, मंटू का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा, फिर बच्चे जैसा चाहेंगे वो जाने, मानसी ने मुझे संभालते हुए कहा था। मम्मा जल्दी खाना लगाओ, हम दोनों को ज़ोरों से भूख लगी है। हाँ बेटा लगाती हूँ। मोनिका बेटा, रात के 9 बज रहे हैं, तुम दोनों ने महीना भर हो गया ये गैर टाइम खाना खाते हो, बेटा बीमार पड़ जाओगे, और आज तो और भी देर हो कर दी। मंटू को तो भूख बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं होती है। नहीं मामा, मुझे अब दी ने सिखा दिया है बर्दाश्त करना, मंटू ने कहा था। हाँ बेटा, मगर तुम बताते क्यों नहीं हो, क्या कर रहे हो? मामा आप चिंता मत करो, काम कुछ ज़्यादा था इसलिए थोड़ी देर हो गई थी, आज ही सब कुछ फाइनल करके आए हैं। अच्छा दी, मैं तो जा रहा हूँ सोने, मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, और आप मम्मा और पापा को सुबह का प्रोग्राम बता देना। ठीक है भाई। मम्मा पापा सो गए क्या? नहीं, अभी तो जागे हुए थे, चलो पापा के पास चलते हैं। पापा मम्मा आप दोनों जल्दी तैयार हो जाना, सुबह 9 बजे के लगभग गाड़ी आ जाएगी, मैं भिजवा दूंगी। और हाँ, मंटू और मुझे कुछ पहले निकलना होगा। पर बेटा जाना कहाँ है? पापा ज़्यादा दूर नहीं, यहीं बस पास में ही शाम चौक पर। और हाँ मम्मा, मैं जो ये बड़ा सा बैग लेकर आई हूँ ना, उसमें आप दोनों के कपड़े हैं, वो डाल लेना। अब मैं सोने जा रही हूँ, गुड नाइट। गुड नाइट मम्मा। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम बेटा। तय समय के मुताबिक सुबह 9 बजे गाड़ी आई और मैं मानसी को लेकर शाम चौक पहुँचा। गाड़ी से नीचे उतरे तो मोनिका और मंटू हमें ले जाने के लिए आए। एक बड़ी सी बिल्डिंग जो फूलों से सजी थी, उसके दरवाजे पर ले जाकर हमें खड़ा कर दिया। एक लड़की फूलों से सजी एक थाल लेकर आई, उसमें एक सुंदर सी कैंची रखी थी। मोनिका ने मेरे और मानसी के हाथों से दरवाजे पर लगा फीता कटवाया, तो उसके साथ ही संगीत उभर आया।
हमने जैसे ही अंदर प्रवेश किया तो सामने एक बड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक साइन बोर्ड लगा था जिस पर सितारों जैसी झिलमिल करती रोशनी से लिखा था मानसी होम अप्लायंसेस। ये सब देखकर मेरा तो मुंह खुला का खुला रह गया। तभी मेरी नज़र हमारे कंपनी के सेठ पर पड़ी। मैंने आगे बढ़कर उन्हें नमस्ते की। सेठ जी आप? हाँ पापा, ये सब इन्होंने ही करवाया है। क्या? मैं कुछ समझा नहीं। अरे मैं बताता हूँ, ये सब आपको बताने से मना किया था मोनिका बेटी ने, इसलिए मैं ऑफिस में आपसे कुछ कह ना सका। मोनिका ने पूरे 1 साल तक मेरे दोनों बच्चों को पढ़ाया है, हर तरह से उनकी लगन के साथ सेवा की है। दोनों बच्चे मंदबुद्धि थे, बिटिया की मेहनत से अब वो ठीक हो रहे हैं। मुझसे उसने कभी कुछ नहीं मांगा। मानसी जी, आपकी मोनिका और मंटू दोनों संतानें बड़े संस्कार से भरे हैं। ये हर वक्त आपकी तारीफ करते रहते हैं। बस एक दिन इसने मुझे अपने मन की बात बताई, मैंने लोन करवा दिया। बस ये बाकी इनकी मेहनत है। धन्यवाद सेठ जी, कहकर थोड़ा भावुक हो गया था मैं। पिछले 20 सालों से मैं सेठ के यहाँ पे काम कर रहा था। उस वक्त इनके पिताजी थे, बेटा भी उनके ही पदचिह्नों पे चल रहा है, उनके संजोए सपनों को साकार कर रहा था। सब काम ठीक से निपट चुका था। मैं और मानसी घर वापस आ गए थे, दोनों बच्चे भी आ गए थे। मानसी, हमारे दोनों बच्चे बड़े ही समझदार हैं, खुश भी हैं। तुमने मेरा इतना साथ दिया और मैं तुम्हें वो सुख भी ना दे सका जो हर एक औरत का हक होता है। मुझे माफ़ कर दो मानसी। अरे अरे, ये आप क्या कह रहे हो? बच्चे सुन लेंगे तो क्या सोचेंगे? आपने ऐसा सोचा ही क्यों? मैं जानती हूँ हर औरत का ये सपना होता है कि वो माँ बने, बच्चों को पाल पोस कर उनके साथ पल पल का सुख भोगे। ये सब तो मुझे आपने दिया ही है ना। बच्चे मेरे नहीं तो क्या, मैंने एक एक अंगुल करके उन्हें पाला है। मेरा दूध नहीं पिया तो क्या, अपनी ममता की अंजलि भर भर कर पिलाई है मैंने उन दोनों को। कौन कहता है वो मेरे बच्चे नहीं हैं? उनके बदन पर एक ज़रा सी खरोंच आने पर मेरा दिल चाक क्यों हो जाता है? मुझे ज़रा भी अफसोस नहीं है जी, दिल से कह रही हूँ, सच। मानसी, आज तुमने इतना भावुक वात्सल्य से भरा पाठ सुनाकर मेरे मन की पीड़ा को हर लिया है। मैं पल पल इसका प्रायश्चित कर रहा था। आज तुमने मेरे मन से बोझ उतार दिया, शांत कर दिया इस दिल के तूफान को। उपकार किया है तुमने मुझ पर। तुम बहुत अच्छी हो, अपने नाम के अनुसार ही हो मानसी। दोनों एक दूसरे के आंसुओं को पोंछकर मन में उठे भावों का मरहम लगा रहे थे। मोनिका के आने पर अचानक एकदम से दोनों ने आंसू पूछे और नॉर्मल हो गए थे। पापा, सेठ जी जैसे लोग बहुत कम होते हैं ना? हाँ बेटा, अब तो तुम जान गई होगी ना कि ये छोटे छोटे सपने बड़े कैसे हो जाते हैं, केवल लगन और ईमानदारी से। जी पापा, क्योंकि वो सपने नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, ये वो सपने होते हैं जो सोने नहीं देते। कितना सच कहा है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। हिंदुस्तान के उस महान शख्सियत को मैं नमन करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।